तो अब हम देखेंगे कंपैरिजन बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। तो आपको इंटरफेरेंस के सभी पॉइंट लर्न होना चाहिए और डिफ्रैक्शन के सभी थ्योरी पॉइंट लर्न होना चाहिए। तो ये डिफरेंस आपके लिए बहुत आसान बन जाएगा और डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है फॉर 2 मार्क्स। बट मैं यहाँ पे 2 मार्क के हिसाब से पॉइंट नहीं बता रहा हूँ, मैं सभी चीज़ों की आपको एक बार समरी या फिर एक बार सभी कंप्लीट थ्योरी बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट स्टार्ट करेंगे। इंटरफेरेंस इज ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव। हमको पता है सुपरपोजिशन ऑफ वेव होता ही है, बट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ डिफरेंट वेव फ्रंट होता है। वहां पे क्या होता है, हर एक पार्ट की अलग अलग वेव फ्रंट होती है, ठीक है। बट यहां पे बच्चों डिफ्रैक्शन क्या होता है, डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेम वेव फ्रंट। ये याद रखेंगे, बात इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज भी है। लेकिन अब ये हमको डिफरेंट वेव फ्रंट के टर्म में नहीं समझता, हमको समझता है वहां पे टू कोहेरेंट सोर्सेस के टर्म में। तो वहां पे क्या होता है, सेकेंडरी वेवलेट आती है, बोले तो सेकेंडरी सोर्स आता है, उसी में एक होता है S1 और एक क्या होता है S2। तो वो कोहेरेंट सोर्स होते हैं, कैसे होते हैं, दो होते हैं। यहाँ पे कोई ऐसे दो कोहेरेंट सोर्स नहीं होते, एक ही सिंगल कोहेरेंट सोर्स होता है, ठीक है। ओके, सो आपने कौन सा पॉइंट याद रखना है, मेरे ख्याल से आपने ये पॉइंट जल्दी से आपको लर्न हो जाएगा, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। सो रिजल्ट मतलब बोले तो इंटरफेरेंस इज ड्यू टू, यहां से इंटरफेरेंस इज ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेस, और यहां पे इट इज अ सुपरपोजिशन ड्यू टू सिंगल कोहेरेंट सोर्सेस। चलिए आगे बढ़ेंगे, पॉइंट नंबर 2। द वेव इमिटेड बाय टू कोहेरेंट सोर्सेस ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। वहां पे आपने देखा था जो वेव ट्रैवल होती थी, कैसे ट्रैवल होती थी, एकदम स्ट्रेट लाइन, कुछ ऐसे ट्रैवल होती थी, आपने देखा था। हमने ऐसे पॉइंट्स ज्वाइन किए थे, है ना, ऐसे कुछ पॉइंट्स हमने ज्वाइन किए थे, ओके। और यहां पे क्या होगा, लाइट वेव्स आर बेंड, यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वहां पे क्या था, ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट वेव ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, बट यहां पे बेंड एट द कॉर्नर एंड डिस्प्लेस फ्रॉम देयर स्ट्रेट लाइन पाथ। ये है इंपॉर्टेंट, यहां पे लाइट क्या होती है, बेंड होती है, और अपने स्ट्रेट लाइन पाथ से क्या होती है, डिस्प्लेस होती है। बट यहाँ पे लाइट कैसे ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ठीक है। और आपने वहां पे फॉर्मूला देखा है, ऑल फ्रिंजेस आर ऑफ द सेम विड्थ। कितना विड्थ होता है, आपने ये तो पढ़ा है विड्थ, इसके साथ आपने स्टेटमेंट पढ़ा है, फ्रिंजेस आर, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर इक्वली स्पेस्ड। बट यहाँ पे इक्वली स्पेस्ड होगी क्या, नहीं, यहाँ पे डबल होती है। आपने याद किया है, 2 थीटा भी चलेगा, 2 वाई भी चलेगा। ऑल सेकेंडरी फ्रिंजेस आर ऑफ द सेम विड्थ, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, सेकेंडरी की बात कर रहा हूँ। ऑल सेकेंडरी फ्रिंजेस आर ऑफ द सेम विड्थ, बट द सेंट्रल मैक्सिमा, ये इंपॉर्टेंट है, बट द सेंट्रल मैक्सिमा इज डबल द विड्थ। ये मैं डायग्राम से भी बताऊंगा आपको, लास्ट में पॉइंट आएगा डायग्राम का, वहां पे भी देखेंगे। अब ये क्या होती है आपको पता है, ठीक है, क्या पता है, ये y बनता था, उसके बाद ये भी y बनता था, पूरा मिला के क्या होता था, 2y होता था। तो यही चीज़ है। सो यहाँ पे W इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, तो यहाँ पे W इक्वल टू पूरा का पूरा सेम है। अच्छा, ये स्मॉल ए की जगह पे हमने क्या लिया है, D लिया, ये ध्यान में रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और D फॉर डिफ्रैक्शन, D फॉर डबल। तो फॉर्मूले में क्या है, यहाँ पे W लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, यहाँ पे W लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी की जगह पे एक, कोई बात नहीं, बट यहाँ पे डिफ्रैक्शन का डबल, D फॉर डिफ्रैक्शन, D फॉर डबल, ऐसा ध्यान में रखो। ऑल फ्रिंजेस ऑफ द सेम इंटेंसिटी, तो सभी फ्रिंज की इंटेंसिटी क्या थी, सेम, बट यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होती है बच्चों, डिक्रीज होती है, ठीक है। इंटेंसिटी डिक्रीजेस एज द ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा इंक्रीजेज, जैसे जैसे मैक्सिमम बढ़ेंगे वैसे वैसे इंटेंसिटी डिक्रीज होगी। तो ये डायग्राम यहाँ से आपको पता चल जाएगा, देख सकते हैं आप। एम्पलीट्यूड यहाँ पे क्या है, सपोज मैं ये बोलता हूँ इंटेंसिटी, यहाँ पे देखो एम्पलीट्यूड बड़ा है ना, कितना बड़ा है, ये बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे इंटेंसिटी सपोज 10 है, तो इंटेंसिटी यहाँ पे क्या होगी बच्चों, 5, ठीक है, ऐसा। और थोड़ा सा एम्पलीट्यूड कम हो गया, इंटेंसिटी क्या होगी यहाँ पे 4। तो इस तरीके से ध्यान में रखेंगे, जितना छोटा एम्पलीट्यूड उतनी छोटी इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी डिक्रीजेस एज द ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम इंक्रीजेस, या तो मैक्सिमा इंक्रीज। इंटेंसिटी ऑफ ऑल मिनिमा मे बी 0, इंटेंसिटी मिनिमम की क्या होती है वहाँ पे 0, मे बी 0, ठीक है। बट यहाँ पे मैंने आपको बताया ये 0 नहीं होगी, एक कम होगी, कम होगी, कम होगी, मतलब ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, बट 0 नहीं होगा, ठीक है। शैडो एकदम से गायब होगा क्या, एकदम से नहीं, शैडो थोड़ा 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 हल्का 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 कम होता है, पर एकदम से 0 नहीं होता है, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा इज नॉट 0
और यहाँ पे मे बी 0। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे, पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो nth मैक्सिमा एंड मिनिमा की पोजीशन हमने पढ़ी है। क्या होता है बच्चों यहाँ पे इवन मल्टी, अब 2 से 2 कैंसिल हो, बात की बात है, इसको मिटा दूँ। 2 से 2 का कैंसिलेशन नहीं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि जो फॉर्मूला यहाँ पे सेम होता है वो अच्छे से ध्यान में रखें। ये थोड़ा सा नहीं हो रहा बराबर, ओके। ये फॉर्मूला हर जगह सेम है, हर जगह सेम है, हर जगह। तो आपको आसान चीज़ जल्दी याद करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सबसे पहले इंटरफेरेंस को याद कर लो, ठीक है। कैसे याद करेंगे, इंटरफेरेंस में क्या होता है, ब्राइट है तो इवन है, ऑड है तो डार्क है, ठीक है। ऑड है तो डार्क है। यहाँ पे उल्टा पुल्टा, यहाँ पे इवन में डार्क, इवन में डार्क, ठीक है, इवन में डार्क। डिफ्रैक्शन उल्टा, डिफ्रैक्शन डिफरेंट, और यहाँ पे मैक्सिमा में ब्राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो फॉर्मूले आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपको पता है इन्हीं फॉर्मूले के ऊपर क्या आते हैं, न्यूमेरिकल। ओके, सो पाथ डिफरेंस ऑफ nth मैक्सिमा, आपको पता है पाथ डिफरेंस का सिंबल आपके स्टेट बोर्ड में इस बार डेल्टा एल दिया है। और फेज डिफरेंस का सिंबल बता दूं बच्चों, मैं फेज डिफरेंस का सिंबल मैं आपको डेल्टा फाई पढ़ाता हूं आपके सिलेबस में, सॉरी ये नहीं दिया है, ये दिया है, ठीक है। सो ये फेज डिफरेंस के 2 ही सिंबल है, यही यूज़ होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और पाथ डिफरेंस का सिंबल भी आप ध्यान में रखेंगे कि यही होता है, डेल्टा है ना तो पाथ डिफरेंस है, और डेल्टा फाई है तो फेज डिफरेंस, या फिर डेल नाम ही चालू होता है डेल्टा से, तो ये हो गया आपका फेज डिफरेंस। ठीक है बच्चों, मैं सिंबल बताता हूँ हमेशा, आप ध्यान में रखो, 2 ही सिंबल है, याद रखने में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर आप सिर्फ स्टेट बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, एंट्रेंस की तैयारी नहीं कर रहे हो, तो स्टेट बोर्ड और ये डेल्टा एल स्टेट। चलिए आगे बढ़ेंगे। सो पाथ डिफरेंस यहाँ पे क्या होता है, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। यहाँ पे क्या होता है इंटरफेरेंस में, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। यहाँ पे सब रिवर्स हो जाता है, मिनिमा में इवन चला गया, मैक्सिमा में ऑड चला गया, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। द रिजॉल्विंग पावर बच्चों, आरपी का पूरा नाम होता है बच्चों, क्या होता है, रिजॉल्विंग पावर। अब ये इस साल के सिलेबस में 2021 सिलेबस में इसको रिड्यूस किया गया है, तो रिजॉल्विंग पावर का पूरा टॉपिक हम नहीं देखेंगे, इनके न्यूमेरिकल भी हम नहीं देखेंगे। सो रिजॉल्विंग पावर का जो टॉपिक है आपके टेक्स्ट बुक में आई थिंक पेज नंबर 180 से चालू होता है, 7.110 आई थिंक ऐसा कुछ है, वहाँ से ये टॉपिक क्या किया है, पूरा रिड्यूस किया है। सो इसको आप नहीं डिटेल में पढ़ेंगे, यानी हम इसको न्यूमेरिकल और थ्योरी भी इसकी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे फॉर स्टेट, ठीक है, सॉरी फॉर स्टेट। ओके, सो बट ये डिफरेंस का पॉइंट है, इसको हम इसमें कवर करेंगे। द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने देखा है कि जितने भी ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे लिए डिफ्रैक्शन, उनमें क्या था, नैरो होल था, और वो नैरो होल किसका था, एक एपर्चर, मतलब एपर्चर के अंदर का होल, ठीक है। सो इस चीज़ को मैं एक्स्ट्रा डिटेल में नहीं खींचूंगा, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है इसमें, फिलहाल हम इसकी बात करेंगे। रिजॉल्विंग पावर ऑन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट डिपेंड्स ऑन द फिनोमिना ऑफ, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, डिफ्रैक्शन। रिजॉल्विंग पावर किस पे डिपेंड करता है, डिफ्रैक्शन फिनोमिना पे डिपेंड करता है। अभी देखते हैं इसका ग्राफ देखते हैं और डायग्राम देखते हैं। सो यहाँ से आपने देखा इसकी इंटेंसिटी क्या है बच्चों, यहाँ पे मैक्सिमम है, तो एम्पलीट्यूड भी क्या है बच्चों, मैक्सिमम है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सेंटर है, तो सेंटर इज ऑलवेज ब्राइट, ठीक है, ये देख सकते हैं आप सेंटर। ओके, तो यहाँ पे ये क्या है, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, ये एंगल के टर्म में है। सो ये लैम्डा बाय ए, लैम्डा बाय डी होना चाहिए, बट आपको पता है एक ही जगह पे हम क्या लेते हैं, डी। ओके, तो सेकेंडरी मिनिमा ये क्या है, सेकेंडरी मिनिमा वाले है सब कुछ, ठीक है, मिनिमा वाले ये पॉइंट, ये मिनिमा, ये मिनिमा, ये मिनिमा। तो सेकेंडरी मिनिमा कौन सा, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा, और ये थर्ड, ये वाला क्या है, थर्ड है, ठीक है। वैसे ही हम इसकी बात अगर करें, ये तो मिनिमा हो चुका, हम मैक्सिमा की बात करते हैं। सेकेंडरी मैक्सिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा कितना आएगा, वो वैल्यू आप यहाँ पे डाल के निकाल लेंगे, जो भी आता होगा, सॉरी
वाई में डाल के ये यहाँ पे। ओके, फर्स्ट है मैं वैल्यू निकाल दूँ। फर्स्ट है तो एन की वैल्यू क्या है 1, मैं निकाल ही देता हूँ। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका, ये एंगल के टर्म में, बट आपको मैं निकाल के देता हूँ, एंगल के टर्म में है। तो आपको पता है साइन थीटा डेल्टा एक्स इक्वल टू, आप डेल्टा ले लेना, पार्ट डिफरेंस से निकाल रहा हूँ मैं। पार्ट डिफरेंस क्या आता है, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका साइन थीटा, इसका इतना। सो एन की वैल्यू 1 फर्स्ट है, तो मैं निकाल के दे रहा हूँ आपको, मैं क्या निकाल के दे रहा हूँ, ये निकाल के दे रहा हूँ, फर्स्ट बनेगा एन की वैल्यू 1, देयरफॉर साइन थीटा कितना आ जाएगा बच्चों, एन की वैल्यू 1, 2 + 1 3, 3 लैम्डा बाय 2a। सो यहाँ पे कितना आएगा 3 लैम्डा बाय 2a, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये ओके ठीक है। सर्दी हो गई तो उसकी वजह से थोड़ा सा शायद आवाज़ बराबर ना आ रहा हो, बीच बीच में आपको डिस्टर्ब भी हो रहा हो, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। सेकेंडरी मैक्सिमा कौन सा था, ये फर्स्ट वाला, ये क्या है सेकेंड वाला, और ये क्या होगा बच्चों थर्ड वाला। बोले तो n इक्वल टू 1, सेकेंड है तो n इक्वल टू 2, और थर्ड में n इक्वल टू क्या होगा 3। तो इस तरीके से ये सभी निकाले जाएंगे। ये जो भी पॉइंट मैंने निकाल के दिए बच्चों, ये आपके मिनिमा की वैल्यूज़ है, राइट साइड में प्लस है, लेफ्ट साइड में माइनस है, ठीक है। और आपको जो बताया था मैंने, ये क्या है आपकी सेंट्रल विड्थ है, आइदर साइड ऑफ बोथ। तो सेंटर के इस साइड में है और सेंटर के इस साइड में, यानी सेंटर के डिफरेंट साइड में, डिफरेंट अपोजिट साइड बोल सकते हो आप, तो ऐड किया हमने, ठीक है। तो ये y और ये भी y, बोले तो विड्थ कितनी आ गई टोटल 2y, ठीक है। हाँ, ये सभी के सभी का देख सकते हो आप, विड्थ देखो एक प्रकार से इक्वली है, ठीक है। सिर्फ सेंटर का विड्थ इक्वल नहीं होता है, डबल होता है, मतलब 2y होता है, बाकी सबका विड्थ एक जैसा होता है, देख सकते हैं आप, सॉरी। हाँ, तो यहाँ का ग्राफ बना लिया जाए, कैसे बनेगा ग्राफ, कुछ ऐसा। अरे यार स्ट्रेट बनाना चाहिए हमने, स्ट्रेट बन गई लाइन। ये आपका बना देता हूँ, यहाँ पे एक जैसा पैटर्न मिलता है बच्चों, तो सब कुछ एक जैसा मिलेगा, ये ऐसा। तो ये भी सेंटर, कोई भी एक सेंटर ले लो, 5 बना दूँ ताकि आपको सेंटर मिल जाए। चलो, ये आपके क्या है सेंट्रल ब्राइट बैंड, या तो सेंट्रल मैक्सिमा, जो आपको बोलना है बोल सकते हो। देख सकते हो आप सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ, ये भी विड्थ सेम है, ये भी विड्थ सेम है, ये भी विड्थ सेम है, तो सभी विड्थ क्या होती है यहाँ पे सेम होती है। विड्थ इक्वल टू वाई के बराबर होता है इंटरफेरेंस में, ध्यान में रखिएगा, बता चुका हूँ मैं, ऑल आर इक्वल विड्थ। तो इसका इस तरीके से डायग्राम क्या होगा, ये आपका मान लो ये सेंट्रल विड्थ, ठीक है, ये आपका पूरा मान लो सेंट्रल विड्थ, मतलब जो भी आपको समझना है यहाँ पे समझ लीजिए, इस तरीके से इक्वल विड्थ मिलती है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमें विड्थ मिलती है। यहाँ पे आप ये ऐसी स्ट्रिप बना लेंगे, ये जो ऐसी स्ट्रिप आपको दिख रही है ऐसी, यहाँ से लाइन से आप बना लेंगे, किसके लिए, इंटरफेरेंस के लिए, शेडिंग करके। सपोज मैं बोलता हूँ ये आपके डार्क है, डार्क, ये ब्राइट, फिर ये डार्क, फिर ये ब्राइट, फिर ये डार्क, कुछ इस तरीके से इसका यूज़ कर लेंगे आप, डायग्राम इस तरीके से बनेगी। तो ये सब एक्स्ट्रा थी, जितना भी था एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए था, ताकि आपको न्यूमेरिकल के लिए आसानी जाए, ठीक है, फॉर न्यूमेरिकल। चलिए आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आपके टेक्स्ट बुक में जो चीज़ है वो भी देख ली जाए। तो बच्चों ये जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके टेक्स्ट बुक में है, अभी कौन से पेज नंबर पे है थोड़ा सा इसको देख लेता हूँ मैं। अब आपके पास टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 179 में दिया है, ठीक है, आप इसको रेफ़र करेंगे, मैं चीज़ों को डिटेल में बता देता हूँ। तो फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे दी गई है, एक लिया है फ्रिंज वेट, देख सकते हैं आप, फेज डिफरेंस के लिए डेल यूज़ किया गया है, इसे आप डेल बोलते हो, और मैंने एक और सिंबल बताया डेल्टा फाई, ओके। तो फेज डिफरेंस क्या होता है बच्चों, डेल, एंगुलर पोजीशन को थीटा बोलते हो, इसको एंगुलर विड्थ भी बोलते हो, ठीक है, एंगुलर पोजीशन या तो एंगुलर विड्थ, ओके। पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स दे दिया है, देखिए ये है मिस्टेक्स आपके स्टेट बोर्ड की। स्टेट बोर्ड वाले ने क्या किया इस साल, सीबीएसई का पूरा कॉपी किया है,
सिंबल फर्स्ट टाइम हमें मिला है प्रिंटिंग मिस्टेक कि उन्होंने सिंबल कॉपी करने में गलती कर दी। हर जगह सिंबल उन्होंने क्या यूज़ किया है, डेल्टा एल। अब यहाँ पे डेल्टा एक्स यूज़ किया है, तो मैं यही बोल रहा हूँ आपको कि डेल्टा एक्स यूज़ करो बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि इन्होंने देखो पाथ रेफरेंस का सिंबल क्या यूज़ कर लिया है, यहाँ पे डेल्टा एक्स यूज़ कर लिया है, जबकि पूरे टॉपिक में क्या यूज़ किया है, डेल्टा एल यूज़ किया है। तो फिर बेटर क्या है, एक ही सिंबल पूरे चैप्टर में चलाओ, पूरे सिलेबस में एक ही सिंबल चलाओ, ठीक है। फेस डिफरेंस का सिंबल यहाँ पे डेल है, किसी और टॉपिक में डेल्टा फाई है, तो मैं यही बोलूँगा फेस डिफरेंस के दो सिंबल ध्यान में रखो, ये डेल और डेल्टा फाई। पाथ डिफरेंस के दो सिंबल याद रखो, डेल्टा एक्स और डेल्टा एल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ, यहाँ पे एन क्या है, ये नंबर है बच्चों, नंबर, ठीक है, क्या है, नंबर है। अब इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मत बोलिएगा, आपके सिलेबस में बहुत गड़बड़िया है इस साल के अपडेट सिलेबस में। एन को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोला जाता है एक ही चैप्टर में, और एक ही चैप्टर के अंदर एन को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहा दिया जाता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, आप कंफ्यूज ना होइएगा। ओके, तो मैं बताना चालू करता हूँ। ये है आपका YDSC एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट, और ये है सिंगल स्लिट। थोड़ा सा ये बात ध्यान में रखिए, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये गलती हो गई यहाँ पे, एक्सेप्ट फॉर द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ओके, तो ये ब्राइट फ्रिंज का नहीं है, तो फॉर ब्राइट फ्रिंज लिखता हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ कलर चेंज कर दिया जाए, W इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल a, किसके लिए, फॉर ब्राइट फ्रिंज। देखिए नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं, ब्राइट फ्रिंज बोल दिया एकदम से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रिंज ही क्या है, इमेज है, फ्रिंज ही क्या है, इमेज है, वही तो पैटर्न है, ब्राइट फ्रिंज, ठीक है बच्चों, समझ गए आपको, डबल डिफ्रैक्शन, ठीक है। ये देखिए बाकी के लिए क्या है, एक्सेप्ट फॉर सेंट्रल, मतलब सेंट्रल के लिए ये होता है, ठीक है, सेंट्रल के लिए ये होता है, लेकिन बाकी के लिए यही होता है। पिछली डायग्राम में मैंने आपको दिखाया था, सेंट्रल के लिए क्या होगा बच्चों, W इक्वल टू, अब मैं लिख देता हूँ 2 थीटा या तो 2 वाई, या तो डायरेक्ट लिखा 2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल ए। बाकी इसमें विड्थ क्या होगा, लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, मतलब स्मॉल ए। इसके लिए भी W होगा, मैं इसको मिटा दूँ, ये W, इसको मैं लिख देता हूँ 2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल ए, यहाँ पे लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल ए। आई होप कि आपको समझ गया होगा, इसको मैं ज़्यादा लेंथी नहीं करूँगा, ज़्यादा लेंथी होगा, आपको बोर होगा, पहले ही बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल टॉपिक है, बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, बट इतना है कि अगर आप यहाँ ध्यान रखते हो तो साउंड में काम आती है, ठीक है। तो मैंने आपको फेस डिफरेंस बताया था बच्चों, फेस डिफरेंस डेल्टा फाई या तो डेल्टा डेल यूज़ करो, इसको डेल बोलेंगे। क्या होता है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, वही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे क्या होता है, ऑड मल्टीपल, इन्होंने ऑड को ऐसा यूज़ किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। देखिए ध्यान से, लिखने की स्टाइल अलग हो सकती है, आंसर तो सेम ही आता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो मैंने क्या बताया, मैंने वही बताया जो आपको दिया गया है। तो ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, और ये क्या है बच्चों, इवन मल्टीपल ऑफ पाई है। तो क्या आप इसको याद रखेंगे, नहीं, आपको जो मैंने बताया वो ध्यान में रखो, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या, मैं तो पूरे इसमें लिखना चाहूँगा कि यूज़ easy method to learn all formulae, रेफर माई नोट्स, यानी मेरी नोट्स यूज़ कीजिए जो मैंने आपको बताई है। कौन सी, ये ऊपर वाली, ये काफ़ी आसान जाएगा बच्चों आपको याद करना। देख सकते हैं आप, सभी फॉर्मूले मैंने एक ही बार में डाल दिए। हाँ, रह क्या गया मेरा, पाथ डिफरेंस तो मैंने लिख दिया, फेस डिफरेंस का रह गया है, तो फेस डिफरेंस का आप यहाँ से पिक कर लो, बस लैम्डा बाई 2 की जगह पे आप क्या लिखेंगे, फेस डिफरेंस में पाई लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ जहाँ लैम्डा बाई 2 उसकी जगह पे पाई, सबको पता है लैम्डा बाई 2 की जगह पे पाई हो सकता है, फेस डिफरेंस में, टाइम डिफरेंस में क्या होगा, T/2, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आपके सिलेबस में कितना ज़्यादा लेंदी दिया है, उसको आसान करके मैंने आपको दिया है। तो आसान चीज़ें पढ़ने में ज़्यादा मज़ा है, टफ करके मतलब नहीं है। तो आज के लिए इतना, बाकी का नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।